हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, जो हमारी सबसे आखिरी गलती हो, ये नहीं कि आपने गलतियां अब गिनने लग जाओ। जो भी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो आखिरी मिस्टेक आपसे हुई हो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे आपकी रोज की दिनचर्या की फील्ड में हो, चाहे आपकी खेल की फील्ड में हो, हर कहीं आपसे गलती होती है। उस गलती से आप सीख लें, ठीक है। उस गलती से आपको सीख लेना है कि मुझसे गलती हुई है तो क्यों हुई है ना। अगर मेरे से चीजें गलत हुई है, ये चीज गलत हुई है तो क्यों हुई है, कहां कमी रह गई, उस कमी को हमें पूरा करना है। इसलिए कहा जाता है हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सब लिखेंगे, एक क्वेश्चन दूंगा, वो करना, इस क्वेश्चन को कोशिश करना करने की, ठीक है। और अब हम थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चनों को करना है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। द एजेस ऑफ राहुल, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7। आपको मैंने रेशियो भी बता रखा है और एज वाले क्वेश्चन भी बता रखे, तो दोनों का मिक्सचर आ गया, ठीक है। इसको घबराना नहीं है। 4 years later the sum of their ages will be 4 years later the sum of their ages will be 56 years। will be 56 years। What are their present ages? तो क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इसको लिख लो, जिसको हिंदी में आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, राहुल और हारून की वर्तमान मतलब बच्चों प्रेजेंट, ठीक है। दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, देखो कितना सिंपल है हिंदी को इंग्लिश में बनाना ना। आप लोग फालतू में घबराते हो इंग्लिश में मैथ्स के नाम पे। 4 years later यानी 4 वर्ष बाद उनकी सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। उन सम ऑफ देयर एजेस यानी उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। 56 वर्ष हो जाता है, ठीक है। वट आर देयर परसेंटेज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सिंपल, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखें, जो अगर जिसको आपको देखिए, अनुपात का मतलब है यहाँ पे रेशियो, ठीक है। सम का मतलब है बच्चों योग, जोड़ना होता है। और प्रेजेंट एजेस तो आपको पता ही है, यानी कि वर्तमान आयु जो आपकी वर्तमान में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, उसको हम प्रेजेंट एजेस बोलते हैं, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आपको रेशियो भी मैंने बता रखा है, आपको मैंने एजेस का भी बता रखा, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास इस बार आ गया। फटाफट इसको करो ट्राई। चलिए हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एनीवन, किसी का आंसर आया तो फटाफट बताएं। चलिए देखेंगे क्या था, क्वेश्चन को पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है। 5:7 में, यानी कि राहुल और हरुण की वर्तमान आयु कितनी है, वायु का अनुपात 5:7 है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आयु का अनुपात और एक्चुअल वैल्यू होना और अनुपात होना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं 25 साल का, या आप कैसे समझो, दो बच्चे हैं,
एक है अमित, एक है सुमित, ठीक है, वो है 30 साल का, एक है 20 साल का, ठीक है, ये इतने 30 ईयर का है और ये 20 ईयर का है, ठीक है, एक अमित सुमित है, 30 साल के हैं और एक 20 साल का है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, ए रेशियो बी, यानी अनुपात निकालना, यानी ए अपॉन बी, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 30 अपॉन 20, ठीक है, तो अनुपात 0 से 0 कट गया, यानी 3:2 आ गया। इनकी एज, ये क्या आ गया इनका रेशियो यानी कि अनुपात। अब मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि अमित 3 साल का है और सुमित 2 साल का है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, है ना। क्या बोलेंगे कि ये इनका रेशियो है, ये इनका आपस में कंपैरिजन है, ये इनका आपस में कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आप एक स्टूडेंट है, आप 15 वर्ष, मैं 30 साल का हूं, आप 15 वर्ष के हैं, ठीक है, मैं 30 साल का हूं, आप 15 वर्ष के हैं, ठीक है, आप में से कोई भी अपने को 15 वर्ष ले लो, मैं 30 साल का हूं। अब हमें ये हमारे ईयर्स के, अगर इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं 30 अपॉन 15, तो ये जाएगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। तो यानी कि हमारा इसमें रेशियो निकला है, रेशियो मतलब हमारा कंपैरिजन यहां पे हुआ है। कंपैरिजन क्या हुआ है कि बच्चों 2:1 जो ये आया है, यानी कि इसमें हमारी तुलना हुई है, इसमें एजेस की तुलना हुई है कि भाई जो सर है वो स्टूडेंट से 2 गुना है। ये तुलना तुलना के लिए है ना, फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा रेशियो में क्या होता है, सेम चीजों का होता है। ऐसे नहीं आप मेरे एज से अपने वेट का रेशियो कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अगर एज का रेशियो है तो एज से ही आप करेंगे, और अगर वेट का रेशियो करना है तो वेट से ही करोगे, ठीक है, यानी सेम चीज आपकी होनी चाहिए, क्लियर। तो ये रेशियो ये होता है। बट अगर इसी रेशियो को किसी एक्चुअल नंबर से मैं डिवाइड करना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि इसको मैं 15 से, ये रेशियो हटा देते हैं, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर से 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो हट जाएगा। किसी एक कांस्टेंट नंबर से, किसी भी एक नंबर से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो एक्चुअल आ जाएगा 2:30 और ये 15 वापस आ गया, यानी कि अब इनकी एक्चुअल वैल्यू आ गई है ना, हमने 15 से गुणा किया दोनों को, इनकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, यानी कि अब ये एक्चुअल वैल्यू में है, और इनके बीच से रेशियो का जो साइन है वो भी हट जाता है जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज दिमाग में डाल दो, आगे चीजें काम आएंगी अभी। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोलता है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो ठीक है जी, 5:7 है, तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, हम लिखेंगे पहले गिवन क्या है हमको, है ना, दिया क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज का रेशियो किसका, ऑफ किसका, राहुल एंड हारून। जो पहले लिखा होता है वही लिखना है यहां भी, पहले राहुल एंड हारून कितना है 5:7, 5:7, यानी पहले वाला राहुल का है, दूसरे वाला हारून का है, ठीक है। तो जो दिया गया है ऐसे, राहुल एंड हारून 5:7 है, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। अब उनकी आयु एक्चुअल में है क्या, ये तो हमें अनुपात दिया गया है, ये तो हमें अनुपात दिया गया है। एक्चुअल लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल हमें पता नहीं है। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 56 वर्ष हो जाता है, बट आयु है क्या जो हमको जोड़े, ये तो हमें अनुपात दिया गया है। तो हम आयु क्या करेंगे, जब भी रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको लेट करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू में, है ना, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल भी, पहले क्या है 5, तो 5x ईयर, ठीक है, यानी कि माना राहुल की वर्तमान आयु है कितनी, 5x ईयर, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हारून भी कितना, 7 है बाद में, तो 7x ईयर, ठीक है। हमने माना, वैसे ही माना राहुल की वर्तमान या फिर हारून की वर्तमान आयु 7x ईयर है, वैसे आपको लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बोलते हैं 4 वर्ष बाद। अब मैंने आपको पहले भी बताया था 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, कुछ भी आपको आ रखा हो, आपको उस बाद में कंडीशन में नहीं जाना है, समझ रहे हो, आपको उसकी बाद वाली कंडीशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो एक्चुअल में 4 वर्ष बाद हुआ क्या है वो हम देखेंगे, एक्चुअल में 4 वर्ष बाद हुआ क्या है वो बाद में देखेंगे, बट पहले उस 4 वर्ष में हमें पहुंचना है ना, 4 वर्ष में इन 2 को हमें पहुंचाना है। तो अब
पहले के 4 वर्ष थे कि बाद के 4 वर्ष थे? बाद के 4 वर्ष बोला है ना, आफ्टर 4 years, यानी 4 वर्ष बाद। तो पहले 4 वर्ष बाद इनको पहुंचाते हैं, तो लिखेंगे आफ्टर 4 years देयर एजेस विल बी। आप ये मत सोचिए इतना लंबा टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, इसको मैं आराम से आपको समझा रहा हूं, है ना, बट क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये इसलिए समझा रहा हूं कि आगे एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिक्कतें ना हो करने में, ठीक है। आफ्टर 4 years देयर एजेस विल बी, यानी कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है। तो पहले आएगी किसकी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु में सबसे पहले आएगी राहुल की एज। अगर मैं अभी 30 साल का हूं तो 5 साल बाद मैं 35 का हो जाऊंगा। अगर आप अभी 15 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे। सब बढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ूंगा, सब बढ़ेंगे। तो वैसे ही राहुल की एज अभी 5x ईयर है और 4 वर्ष बाद वो 5x + 4 years का हो जाएगा। वैसे ही हारून की एज में आते हैं, अभी वो 7x ईयर का है, 4 वर्ष बाद वो 7x + 4 years का हो जाएगा, है ना। अभी वो 5x ईयर का है तो अभी बाद में 5x + 4 और इधर 7x + 4 ईयर का हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। अच्छा, तो 4 वर्ष बाद ये होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होता है, 4 वर्ष बाद यानी कि 5x + 4 + 7x + 4, इनकी जो आयु का योग है वो हो जाएगा 56 वर्ष, ठीक है, वो हो जाएगा 56 वर्ष। तो अब क्या करना है आपको, जब 56 वर्ष हो जाएगा तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, तो लीनियर इक्वेशन बन गई आपके पास, करो इसको सॉल्व। चलिए, आया किसी का? देखो, अब बच्चों इसके लिए क्या है, इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं हम फटाफट। अब तक तो आपके लीनियर इक्वेशन में आ जाना चाहिए आंसर। 5x + 7x 12x + 4 + 4 8 = 56, है ना। 5x प्लस ये हो गया 12x। अब इसको देखोगे 12x + 8 = 56। अब 12x को इधर रहने देता हूं, 56 - 8 आपको पता है ऐसे हो जाएगा, एंड 56 - 8 कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48/12 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, आप लोग आंसर मत समझना, स्टेप के नंबर होते हैं आपके पास कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, तो पूरे स्टेप करने होते हैं हमको। तो यहाँ पे आप देखो x = 4 है, बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, आंसर अभी देखते हैं। हमसे पूछा क्या, हमसे उनकी परसेंटेजेस पूछिए, वर्तमान आयु पूछिए, और हमने वर्तमान आयु क्या मानी थी, 5x मानी थी। तो अभी हम किसकी, पहले राहुल की परसेंटेज बताएंगे, राहुल परसेंटेज 5x यानी 5 × 4 20 ईयर का राहुल हो गया। फिर उसके बाद आप आ जाओ हरुण, यानी कि 7 × 4 करेंगे, 7 × 5 करेंगे बच्चों, 4 करेंगे सॉरी, 7 × 4 28 साल का आपका, 28 साल का आपका क्या हो जाएगा, 7x ईयर है, ठीक है, 7x ईयर है ना हमारे पास, ठीक है, 7x ईयर है। अब 7x ईयर को क्या करूंगा मैं, 7 × 4 कर देंगे और 7 × 4 = 28, तो 28 साल का हमारे पास हरुण हो जाएगा, और राहुल की एज कितनी जाएगी, 20 साल हो जाएगी। क्लियर, कॉपी कर दे इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी आपको पता है क्या होता है, समझा रखे हैं आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। multiplied by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74. Find these numbers. ये लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से क्रमशः 2, 3 तथा 4 से उन्हें, ठीक है, 4 से उन्हें गुणा कर योग करने पर योग करने पर चौहत्तर प्राप्त होता है। फाइंड दीज नंबर्स, यानी कि आप फाइंड दीज नंबर्स या तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलो तीनों पूर्णांक ज्ञात करो भैया। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या आते हैं ना, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको मैंने पूरा बताया था इसके बारे में कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या है ना, नहीं लगातार जो पूर्णांक हमारे होते हैं उनको हम लेट क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताया था, याद करो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताया था, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बताए थे, है ना। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमारे जो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे हैं कि जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उनके साथ जो मल्टीप्लाई होता है ना 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमानुसार, ठीक है, और दे ऐड अप टू 74, उनका सम क्या होता है 74 आता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम लिखेंगे लेट consecutive integers be, let the consecutive integers be, कौन कौन से, पहला x मान लो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में x+1 x+2, ठीक है। लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी, हमारे जो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे x, x+1 x+2। अब देखो आगे पढ़ो, जो जो क्वेश्चन बोला वो करो। तीन लगातार पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर, अब इनको 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे। देखो आप अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे बहुत घबराते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे बहुत घबराते हैं, इससे घबराना नहीं है, इसको और इजी बना देना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते रहो। अब क्या करना है, अब देखो आप उनको लगातार बढ़ते क्रम में, अब ध्यान से पढ़ो, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में, ये लगातार पूर्णांक है x, x+1 x+2, बढ़ते हुए क्रम में भी है, दो कुछ भी हम इसको ले लो, बढ़ते हुए क्रम में भी है। उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से, क्रमशः क्रमशः मतलब जो पहले आएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 से गुणा कर योग करेंगे। तो 2, 3, 4 से, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको देखेंगे कि सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बच्चों क्रमानुसार, है ना, जो क्रमशः आप नहीं है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, और इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई x+1, और इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई x+2।
ये बीच में जगह क्यों छोड़ दी सर? बीच में जगह पढ़ो ढंग से, उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा तो हमने कर दिया, गणा करने योग करने पर, इनको योग करने पर, तो इनका जो हम योग करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें 74 प्राप्त होता है, हमें 74 प्राप्त होता है। इसको करेंगे 2 इंटू एक्स 2x बच्चों, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 1 जा 83 4x और 4 इंटू 2 8। ठीक है ना, शफल कर सकते हैं आप, ऐसे आप शफल करके एक्स एक्स एक तरफ और नंबर से एक तरफ, बट मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x प्लस, अब आप देखेंगे 3 और 8 11, 9x इक्वल्स टू 74 माइनस 11 और 9x इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, x इक्वल्स हो जाएगा बच्चों 63/9। ये सब आपको आता है, ये सब हमारे हमने की हुई चीजें। x इक्वल्स टू 7। अब x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? हमारे पास 7 आ गया, x इक्वल्स टू 7 आ गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है, आप मुझे बताएंगे कि वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स क्या है। तो नंबर बताओ मुझे। तो यहां पहला इंटीजर, तो देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर भी ये था x, ठीक है, दूसरा है x है, सेकंड इंटीजर भी x प्लस 1 और थर्ड इंटीजर है हमारा x प्लस 2। तो x क्या है बच्चों? x है मेरा 7 आया ना भी, फिर 7 प्लस 1 दैट इज 8 और 7 प्लस 2, देखो ऐसे करेंगे 7 प्लस 1 8 और वही 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि हमारे नंबर्स कौन है? 7 8 और 9। ठीक है, 7 8 और 9। अब इनको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे? जो जो बोला आप करके देख लो। 7 में आपने 2 की गुणा की 14, 8 में आपने 3 की गुणा की 8 में 24 और 9 चौको 36, 6 4 10 4 14, 3 2 5 6 7, 74 ही आ रहा है जो क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वही चीज आ रही है ना, ऐसे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बच्चों, कुछ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को लेके। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स के काफी क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप्स आपके बच्चे में है, उसको हम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, समझ के करेंगे, ताकि आपके लिए आगे 9 10 में कोई दिक्कत ना। और मैं आपको बिल्कुल आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स यहां सीख जाएंगे तो आप 9 क्लास के क्वेश्चन तक को हिलाने में और सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।